कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो इंडिया की तरफ से काफी बड़ी खबर आई है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। उसमें भी यहाँ पर देखा जाए तो आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने यहाँ पर क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये बयान दिया है यूएस की बैंक के लिए और क्रिप्टो के लिए। जैसे कि हम बात करें जो सिलिकॉन वैली बैंक, जो बैंक आज के दिन यहाँ पर 2 घंटे पहले का न्यूज अपडेट है कि उसने ऑफिशियली चैप्टर 11 बैंक तरफ से वो फाइल करवा दी। अब यहाँ पर ये बैंक जैसे डूब रहे यूएस के, यहाँ पर सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो भी बैंक तरफ से यहाँ पर फाइल करवा दी। तो उसके लिए यहाँ पर कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस शोज रिस्क ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो, मतलब कहीं ना कहीं इसको अच्छे से इसका मीनिंग निकाले तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूएस की बैंक जो क्रैश हुई है वो यहाँ पर रिस्क दिखाया जा रहा है प्राइवेट क्रिप्टो, मतलब कि ये प्राइवेट क्रिप्टो की वजह से यूएस की बैंक है वो क्रैश हुई है और आने वाले टाइम के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो की वजह से ही यहाँ पर दूसरी इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। तो इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है और मेरे को इतना ही समझ में आया है। बाकी और कोई मतलब निकलता है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अब यहाँ पर मैं इसका मीनिंग और निकालता हूँ। खुद यहाँ पर सोचो कि जो बैंक डूब रहा था उसकी वजह से हमारा जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन्स था वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था। ऐसा नहीं था कि यूएसडीसी कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ इसलिए बैंक डूबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे बैंक डूबा इसलिए हमारा यूएसडीसी कॉइन से वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। और फिलहाल जो यूएस की ऐसी बैंक को टारगेट किया जा रहा है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ संबंध क्रिप्टो करेंसी के साथ है, वैसी बैंकों को वहां पर चुना जा रहा है। जैसे कि जो सिलिकॉन वैली बैंक थी उसके अंदर यूएसडीसी का संबंध था और कहीं ना कहीं वो बैंक कोलैप्स हुआ, उसकी वजह से हमारा यूएसडीसी स्टेबल कॉइन्स थोड़ा सा हिल गया बट वापस वो स्टेबल हो गया। अब आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो की वजह से, प्राइवेट क्रिप्टो की वजह से बैंक डूब रहे या बैंक की वजह से हमारा जो यूएसडीसी है वो हिल गया था? वो आप खुद सोचो और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। और अब हम बात करने वाले वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है उसका क्या कहना है। हम बात कर रहे एलोन मस्क। 6 दिन पहले एक ट्वीट ऐसा डाला था और मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी किया था कि भाई ट्वीट की वजह से मार्केट के अंदर जंप आ सकता है। एलोन मस्क ने ये ट्वीट डाला, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 2 बटन्स। पहले बटन के अंदर इसने ये लिखा है क्रिप्टो इज अ स्कैम, कीप मनी इन बैंक, मतलब कि क्रिप्टो स्कैम है, आप अपने पैसे को बैंक के अंदर रखें। जब बैंक डूबना शुरू हो गई, देखो क्रिप्टो की वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें क्या क्रिप्टो का हाथ हो सकता है, ये तो बैंक डूबा इसलिए स्टेबल कॉइन हिल गया, इतना मेरे को मालूम है। दूसरे बटन के अंदर यहाँ पर ये लिखा है जब बैंक डूबना शुरू हो गया, बैंक आर स्कैम्स, कीप मनी इन क्रिप्टो। अब यहाँ पर एलोन मस्क ने ये बताया कि बैंक स्कैम है, आप अपने मनी को क्रिप्टो के अंदर रखेगा। फिर ऐसा नहीं कि आप कोई फालतू प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दो, क्रिप्टो के अंदर एक ही मेन है, वो है बिटकॉइन। जब भी मेरे मुंह से क्रिप्टो निकलेगा तो आपको अपने दिमाग में सोचना है मैं बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूँ। वही एक क्रिप्टो ऐसा करेंसी है जो ऐसे बोले तो पावरफुल भी है, सेफ भी है और फिलहाल लोग फ्यूचर भी माने और बड़े बड़े लोग अपना पैसा उसके अंदर रखते हैं, वो है बिटकॉइन। तो फिलहाल ये देखने के बाद आपको क्या लगता है? जैसे कि हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी का ये कहना है कि भाई क्रिप्टो रिस्की है, उसकी वजह से बैंक वगैरह कोलैप्स हो रहे, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है। बाकी एलोन मस्क ये कह रहे यहाँ पर 2 बटन दिए, वो साफ तो नहीं बताएंगे वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए भी हमें खुद समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं। 2 बटन यहाँ पर दिए गए, पहले बटन पे बैंक है। अब क्रिप्टो तो नहीं डूब रहा है तो हम सोचते कि हाँ एलोन मस्क बैंक के लिए पॉजिटिव बोल रहे, अब यहाँ पर डूब रहे बैंक तो हमें उल्टा सोचना है कि भाई क्रिप्टो के लिए एलोन मस्क पॉजिटिव बोल रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे कि आरबीआई का कहना वही है, जैसे कि क्रिप्टो वगैरह रिस्क है, रिस्क तो है ही, उसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमी के लिए वो कर सकता है। आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। ये दोनों मैंने डिफरेंट आपको बताया कि एलोन मस्क का एक कहना है, आरबीआई का एक कहना है। वो आज का न्यूज़ है, एलोन मस्क 6 दिन पहले बोले थे और उसके बाद मार्केट में जंप भी आया।